हम लड़ेंगे तो हमको जेल जाना पड़ेगा। बोले वो कैसे? हम ये भाई देखिए, हम जहाँ पाँव रखते हैं पीछे फिर नहीं हटते हैं। क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ने पर विचार करेंगे अगर टिकट न मिले पार्टी से? तो आप नहीं 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 देखिए, अगर एक ढूंढ के वहाँ भी बोलेगा भैया खा लीजिए तो तुरंत बैठ कर पॉलिथीन मारकर मैं खाने लगता हूँ। जनसुराज और आपका विचार मेल खाता है कि नहीं? नहीं, अगर दोनों में टकराव हो तो आप किसे प्राथमिकता देना चाहेंगे, पार्टी को या जनता की भलाई को? जनता की भलाई। क्या आपके परिवार के भी कोई राजनीति में मतलब पहले से रहा है? नहीं नहीं। अच्छा, आप प्रथम व्यक्ति हैं अपने परिवार के? तो जिसके लिए मैं खून पसीना एक किया था, जो आज मंत्री हैं, उन्होंने विरोध किया मेरा। अच्छा, जमा जी ने? जामा जी, संतोष जी, कौन ने विरोध किया कि हाँ। किसी तरह प्रशांत किशोर का प्रोग्राम फेल हो जाए, यानी रविंदर का प्रोग्राम फेल हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं अनदेखी टॉक्स और मैं हूं आपके साथ शुभम सिंह। आज ये पॉडकास्ट इंटरव्यू, छोटी सी बातचीत यूं होने वाली है कि आज हमारे साथ जो माननीय बैठे हुए हैं, इनका नाम है रविंद्र सिंह और ये अकोड़ी पंचायत के मुखिया भी हैं। लेकिन आज जो हम इंटरव्यू ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जनसुराज पार्टी से संभावित प्रत्याशी के रूप में चैनपुर विधानसभा से हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका हमारे चैनल में। पहला देखिए, आपसे मेरा प्रश्न होगा कि आप एक पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अभी उस पंचायत के मुखिया हैं, और कोई भी जब सीढ़ी चढ़ता है तो स्टेप वाइज चढ़ता है, लेकिन आप डायरेक्ट मुखिया से विधानसभा की तैयारी करने लगे, तो ये कैसे मन में आया? मैं राजनीति में 30 साल से हूँ। अच्छा, मुखिया का भी चुनाव देखिए हम अपने से नहीं लड़े, लोग हमको जबरदस्ती लड़ाया। अच्छा, समाज से? समाज के लोग, यादव समाज के कुछ हमारे मित्र हैं, आज भी वो लोग मेरे साथ हैं, और बाकी तो जानबे करते हैं हम लोग के बिरादर का जी। हम जीतते भी हैं तो उसमें सबसे अधिक योगदान अपने बिरादरों को न छोड़कर दूसरे लोग ही समर्थन करते हैं। जी जी। अच्छा, ठीक। तो अभी आप चैनपुर में घूम रहे हैं, तो क्या कुछ देखने और सुनने को मिल रहा है? चैनपुर में घूम रहे हैं हम, तो देखने को ये मिल रहा है कि हर जनता के अंदर बदलाव का भावना जग उठा है। पहले क्या था कि आरजेडी, एनडीए, राजद, एनडीए, कोई ऑप्शन नहीं था पब्लिक के पास, लेकिन अभी तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर जी आ गए हैं। मतलब जब तो लग रहा है, आसार लग रहा है कि जनसुराज वहाँ पे झंडा गाड़ पाएगी चैनपुर में? 100%। क्योंकि मान लीजिए अभी जेडीयू से वहाँ पे विधायक और मंत्री भी हैं, जमा खां जी। 100% देखिए, लोग बीज किशोर जी को भी देखा है, बीज किशोर जी के साथ मैं भी रहा हूँ। अच्छा, उन लोग जानते हैं भाषण क्या था उन लोग का कहना। अगर हम बोले, देखिए हम लोग छोटी बिरादरी में उन लोगों का सेवा हम बहुत ज़्यादा करते हैं शुरू से ही। कोई फ़ोन कर दिया कि देखिए ना मुखिया जी, मेरा थोड़ा सा ये तकलीफ़ है, लोग नहीं करते हैं। मैं जाकर बीज किशोर जी से डायरेक्ट मिला, उस समय मंत्री थे तब और उन्हीं के बिरादरी का गांव था, वहीं से मुझे फ़ोन आया था। तो उन्होंने क्या जवाब दिया मुझे, अरे मुखिया जी हम सब ठीक है, जहाँ जा कहाँ बिरादर है नहीं, जहाँ जा कहाँ। मतलब ये लोग के दिमाग में हमेशा यही चलता है कि जात कहाँ चल जाएगा, और बीजेपी का वोटर है उनको तो मजबूरी है देना। अच्छा, तो अब तीसरा विकल्प आ चुका है, किसी का कोई तंत्र मंत्र नहीं लगने वाला है। जनसुराज का विकल्प के तौर पे कह रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, देखिए आपसे मेरा एक प्रश्न होगा, आप भी राजनीति में हैं, और क्या आपके परिवार के भी कोई राजनीति में मतलब पहले से रहा है? नहीं नहीं। अच्छा, आप प्रथम व्यक्ति हैं अपने परिवार के? प्रथम व्यक्ति हैं। हमको बताया तो आपको कि हमको लोग, हमारे पंचायत के लोग जबरदस्ती लड़ाए। अब उस समय का अगर मैं एक बात बता देता हूँ। बिल्कुल। मैं पहले सूरत रहता था, वहाँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट चलता था, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। तो वहाँ से मैं छुट्टी पे आता था, तो यहाँ 15 दिन लमसम रहता था। तो सब लोग आते थे, तो हम गरीबों में आते थे तो बहुत मदद करते थे। तो हमारे परिवार के द्वारा बोला जाता था कि सब बटोरे ला तू लुटावे लो। तो आए थे सूरत से, तो उसी बीच में एक सरदार यादव जी हैं और रमेश्वर यादव जी, ऐसे मतलब 5-7 यादव जी लोग मिलकर और हमारे पास आए। बोले कि भैया चुनाव नॉमिनेशन का दिन केवल 1 हफ्ता था, 7 दिन। उन लोगों ने बोला कि भैया हम निकाल बन जाए वो काम खातिर। हम कहीं बोले हो करे लखी तो जरूर कराओ।
तो नहीं आप चाहब तो हो जाएगी। तो मैं ठीक है भाई चलिए बोलिए कोशिश करेंगे। तो उन्होंने बोला कि सरदार यादव ने बोला कि भैया आप चुनाव मुखिया का लड़े। तो हम हंसने लगे कि भैया हमको कौन वोट देगा, कौन जानता है। जिस समय फुटबॉल खेलते थे तो कुछ लोग जानते थे, लेकिन अभी हमको छोड़े हुए गांव कम 16 साल हो गया, क्योंकि आप उधर काम के संदर्भ में रहते थे, तो हमको वोट कौन देगा। तो नहीं भैया आप लड़ब तो हमनी को जीत जाए जी, हमके पूरा विश्वास बा। हम तब हम उनसे बोले कि देखिए हम लड़ेंगे तो हमको जेल जाना पड़ेगा। बोले वो कैसे। हम भाई देखिए हम जहाँ पाँव रखते हैं पीछे फिर नहीं हटते हैं। तो उन्होंने जवाब मुझे क्या दिया कि भैया बरेज गांव लुटा गए एगो लड़का खातिर, अच्छा हाँ। और एगो भाई खातिर आप जेल नहीं जा सकी ना। हम कहनी कि जब आप कही इच्छा हुआ तो चलिए हम लड़ब चुनाव। हम लोग चुनाव लड़े और 1245 वोट से जीते। अब हराने का भी काम मैं उसको किया। जब से पंचायती राज चालू हुआ तब से वो लोग सत्ता में बने रहे। अच्छा, मतलब आपने एक कड़ी को ही तोड़ दिया। जी जी। तो अगर अभी देखिए अभी की बात की जाए तो आप शिक्षा और अपने पेशेवर जो अनुभव है आपकी मतलब राजनीतिक सोच को कैसे प्रभावित करती है ये सारी चीजें? देखिए मैं राजनीतिक में कोई पैसा कमाने और ये लूट घसोट करने नहीं। हमारे पंचायत में आप घूम कर किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं ट्रस्ट भी चलाता हूँ, लोगों का सेवा करता हूँ। अच्छा। मेरा ट्रस्ट भी है और गर्मी में चाहे ठंडी में मैं गरीबों में कुछ न कुछ अच्छा वितरण वगैरह करता रहता हूँ और सेवा देता हूँ। तो एक मैं सोचा कि सेवा करने का एक हमको अच्छा रास्ता मिल जाएगा राजनीति के माध्यम से। और मैं विधायक बन के ये करूंगा वो करूंगा, वो सब मेरा सोच नहीं है। मतलब पैसा कमाने वाला अच्छा मैं देखा, मैं अभी तक आपको बता दूं कि मुझे जबरदस्ती एक बार 2014 में जदयू का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। मैं किसी पार्टी में चाहे किसी पद पे नहीं रहता था। अच्छा, इंडिपेंडेंट रहते थे जहाँ पे? हाँ, मैं प्रत्याशी अगर जो अच्छा रहता था उसके साथ जुड़ जाता था। और जन स्वराज में जुड़ने का भी कारण यही है, जो प्रशांत किशोर जी खुले मन से बोलते हैं वो 100% सच्चाई है। बिहार की स्थिति सब लोग जान रहे हैं। अब बिहार के लोगों का क्या स्थिति है मैं तो रहा तो आपने एक चीज बताया कि आप इससे पहले बृजकिशोर बिंद के साथ थे, तो आपने जब जन स्वराज का दामन थामा होगा तो वो ऐसा नहीं किया कि काहे उधर जाता रहा, हमारा सही क्या दिक्कत है? नहीं, मैं उस हिसाब से उनके साथ नहीं था मैं। अच्छा, मतलब एक व्यक्तिगत संबंध। उनकी जाति वाले बोले तो मैं बोला भाई आपके जाति के हैं, मंत्री हैं, आप जाकर बोल सकते हैं। उनके पक्ष की बातें करने के लिए आप जाकर रखे बातें की बात जाकर रखा मैं और जुड़ा नहीं था। मैं यहाँ सब आपको बता दूं, एक बार आए थे आपको बहुजन से सुरेश पासी। अच्छा हाँ, उम्मीदवार थे मोहनिया विधानसभा नहीं जीते। हमारे गांव में केवल 25 वोट लालटेन को दिया गया था। हम लोग टोटल हर जाति के लोग उनको वोट उनके साथ थे। हाँ, और अगला हमारे गांव का एक छोटा बच्चा भी जाता था तो खड़ा होकर सम्मान करता था। यही चाहिए ना, ठीक है। तो हम लोग उनके साथ जुड़े रहे। फिर कोई उस तरह का कैंडिडेट नहीं आया, जाते थे वोट देकर चले आते थे, उतना नहीं फिर निरंजन राम आए। तो निरंजन राम आए, हमारे साथ वो फुटबॉल खेले हुए हैं। अच्छा, हम लोग एक ही टीम में खेलते थे। अच्छा। तो बोले कि भैया मदद कीजिए, तो हम उनके साथ लग गए। साथ में लगे तो जीते, तो काम भी निरंजन राम किया। अभी तक मेरा जहाँ 30 साल का अनुभव है मोहनिया विधानसभा का, जितना काम पैसा तो सब चाहे कोई विधायक रहा हो सेम आता होगा, लेकिन जितना अच्छा काम किए थे सुरेश पासी, उसके बाद अगर कोई मोहनिया विधानसभा में काम किया है तो निरंजन राम है। अच्छा जी। तो आपने अपने राजनीतिक जीवन में इतने लोगों का समर्थन किया, तो अब आप जो है कि राजनीतिक जीवन में बड़े ओहदे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों का समर्थन और वैसी बातें आ रही हैं सामने की नहीं आ रही है? नहीं, देखिए कोई नहीं चाहता है, आप सब समझ रहे हैं राजनीति है कि आगे बढ़े। अच्छा, मैं बता दूं कि फर्स्ट बार प्रशांत किशोर जी का मैं लिया था प्रोग्राम
आपको हाटा में, खरगावा हाटा, तो जिसके लिए मैं खून पसीना एक किया था, जो आज मंत्री हैं, उन्होंने विरोध किया मेरा। अच्छा, जमा जी ने? जामा जी, संतोष जी, कौन ने विरोध किया कि हाँ। किसी तरह प्रशांत किशोर का प्रोग्राम फेल हो जाए, यानी रविंदर का प्रोग्राम फेल हो जाए। अच्छा। हाटा में। हाँ। तो देखिए, आप पैसे वाले हैं तो बड़े लोग में आपका संबंध हो सकता है, लेकिन मैं इसीलिए, एक मेरे अंदर और क्वालिटी है, मैं वैसे लोग को थोड़ा सा इनवाइट करके चलता हूँ। अगर गरीब को आप प्रणाम कीजिएगा ना तो आपको इतना इज्जत देगा। सही बात है कि दिन कई जब मिलिएगा तब तो मैं सम्मान बहुत मिलेगा। सम्मान देता हूँ, चाहे वो किसी जाति से, जात पात मैं नहीं देखता हूँ। अगर एक ढूंढ के वहां भी बोलेगा भैया खा लीजिए, तो तुरंत बैठकर पलथी मारकर मैं खाने लगता हूँ। सामाजिक एकदम। हाँ, उसमें कोई शक नहीं कि मैं राजपूत हूँ, ये हूँ, वो मेरे अंदर वो भावना ही नहीं है। और आज भी मेरे साथ जो जनता जुटी हुई है, चाहे किसी चारों विधानसभा का मैं बात बताता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जो भी जुड़ा है वो आपके व्यवहार से। हाँ, व्यवहार से। और सब अब जानिए, अब क्या विशेष बताएं, बहुत लोग अच्छा, देखेंगे तो एक बात नाराज भी बताइए, होंगे। अभी जैसे 2-3 दिन पहले बखारी देवी है चैनपुर में, चैनपुर विधानसभा जी में, जी वहाँ 4-5 पंचायतों के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर विरोध किया था वोट का, कि पानी जब तक हमारे यहाँ नहीं आएगा हम वोट नहीं देंगे। तो उस विषय के बारे में आपको पता है या फिर जानकारी है, किस रूप में उसको देखते नहीं, हैं? देखिए, वो तो काम बहुत पहले उन लोगों का विरोध जायज है, वो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। और 2-2 बार उसी विधानसभा के मंत्री रह चुके हैं, फिर भी ये चीज नहीं हुआ। फिर भी ये चीज नहीं हुआ, ये गलत बात है। हम लोग का देश किसान का देश बोला जाता है, और देख ही रहे हैं कि किसान पे कितना अत्याचार हो रहा है। जीता जागता आपको सबूत है, यही एक कौन माला एक्सप्रेसवे बन रहा है, भारतमाला योजना के भारत मा हाँ, अब बताइए कि एक ही मौजा में 2 रेट कैसे? एक ही मौजा में 2 रेट दिया गया है। एक का है 1,05,00,000 और एक का वही जस्ट बगल में 10 फीट के केवल अंतराल में है, उसका है 28 लाख, केवल मात्र 28 लाख। ये कितना तो बड़ा किसानों अंतर पे है। कितना अत्याचार हो रहा है, और शुरू से हो रहा है। किसान का कोई सुनने वाला नहीं है, केवल किसान को बेवकूफ बनाया जाता है, खासकर बिहार में तो और। हाँ, खासकर बिहार में। अच्छा, एक आपसे मेरा प्रश्न होगा, जैसे आपकी जो पार्टी है और आपकी पार्टी की नीतियां आपके व्यक्तिगत विचारों से मेल खाती हैं कि नहीं? आपको क्या लगता है, जनसुराज और आपका विचार मेल खाता है कि नहीं? नहीं, एकदम मेल खाता है। हमारा ही नहीं, जो अभी का जो चल रहा है सिचुएशन, उसमें जनता जो चाह रही है, और वही बात प्रशांत किशोर जी बोल भी रहे हैं और करेंगे भी। देखिए, उनको कोई लालच नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। मैं अभी तक किसी पद पे है पार्टी में, हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी, तो उनका बस यही है कि मेरा बिहार सुधर जाए, कहीं भी हमारे बिहार के लोग जाएं तो इज्जत से उनको मान मर्यादा मिले, इज्जत से देखा जाए। इसी के चलते आप देखे होंगे, चौपारण से 6,000 किलोमीटर 6500 गाँव में पैदल घूमे हैं माननीय प्रशांत किशोर जी। बिल्कुल। अगर मान लीजिए आपकी जो पार्टी है उसका निर्देश, यानी पार्टी का निर्देश और जनता की भलाई जो है, क्योंकि आप जनता के लिए घूम रहे हैं, जी। अगर दोनों में टकराव हो तो आप किसे प्राथमिकता देना चाहेंगे, पार्टी को या जनता की भलाई को? जनता की भलाई। जनता जो बात अभी मंच पे हमारे बड़े नेता कर रहे हैं, अगर उस पर खरा नहीं उतरेंगे तो हम तो जनता के साथ हैं। जनता के साथ हम रहेंगे, जनता के साथ हैं, पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। नहीं, अरे क्योंकि जनता ही आपको वोट देकर जनता। अभी देखिए, मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, बोलिएगा बहुत लंबा समय ले रहे हैं। ना, वोट मेरा, वोट मेरा। कंपनी कहाँ लगेगा? गुजरात, महाराष्ट्र में। बिहार में जमीन नहीं है? बिहार के नेता क्या सब मर गए हैं? हमारे कैपेबिलिटी नहीं है लोगों में? नहीं, देखिए है, लेकिन अब करना नहीं क्या बताएं,
करना नहीं चाहता है। पेपर में तो सब कुछ होता है, पेपर में तो है ही है, नहीं धरातल पे नहीं। नहीं है। अच्छा, आपसे एक और मेरा प्रश्न होगा, क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ने पर विचार करेंगे अगर टिकट न मिले पार्टी से तो आपको? नहीं 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 देखिए कह इस रहे हैं, मैटर नहीं, पे नहीं। तो मैं पार्टी के साथ हूँ। हाँ, इस मैटर पार्टी के साथ रहेंगे। इस मैटर पे पार्टी जिसको टिकट देगी। आज से मैं नहीं जुड़ा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कैमूर में सबसे पहले जो सदस्य बनने वाला मैं हूँ। और प्रशांत किशोर जी के लोग आए थे, मैं गांव गांव घुमाकर पंचायत में बनवाया सदस्य। उस समय जब वहां से चौपारण से चालू होने वाला था यात्रा, तब से आप जुड़े हुए। तो इनके विचार को देखकर तो वैसा तो निर्दलीय लड़ने का कोई विचार नहीं, नहीं। नहीं। अच्छा, आपसे पार्टी देखिए, हमारा बॉस जिसको देंगे, हमारे सीनियर जिसको देंगे उसके साथ आप भी रम जाएंगे। हाँ। अच्छा, चैनपुर से आप मेहनत कर रहे हैं, अपने जनता से लगे हुए हैं, तो चैनपुर में आपको क्या लगता है कि मूलभूत समस्याएं क्या हैं, किन किन बिंदुओं पर ज्यादा काम होना चाहिए? देखिए, और 4 विधानसभा से चैनपुर का बहुत ज्यादा वहाँ पे समस्या है, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्षेत्र पहाड़ी एरिया भी है। बहुत समस्या। पहाड़ी तो छोड़िए, नीचे भी बहुत सा समस्या है। अभी जाइए, वहाँ सब कुछ व्यवस्था है। अगर मंत्री जी लोग चाहे होते तो खास करके चैनपुर विधानसभा बहुत सबसे आगे होता। अब कैसे, देखिए मैं बता देता हूँ। वहीं जगदम्बा डैम है, करमचट का भी पानी आता है, सोन का भी पानी आता है, लेकिन उसका कोई मरम्मत नहीं है। समय से वो पानी नहीं पहुंच पाता है किसानों के पास। अब अधौरा का मैटर ले लीजिए, अधौरा में पानी का इतना अधौरा से जाते हैं आप? हाँ, अरे अच्छा, अधौरा में ये मानकर उधर क्या कुछ देखने सुनने को मिलता है? सर, अधौरा में मुझे 99% जानने वाले हूँ। हाँ जी, उधर का तो दिनचर्या और अजीब होगा जी, इधर जमीन से। इधर से बहुत अच्छा वहाँ के लोग हैं। अच्छा। लेकिन मजबूरी ये है कि वहाँ थोड़ा गरीबी है, और हमारे कोई भी जीत कर जाता है विधायक, MP, MLA, अधौरा पे कोई फोकस नहीं करता है। जी, एक बार ऐसे ही संतोष जी के साथ, हमारे जो अभी माननीय मंत्री जी हैं, उनके साथ मैं अधौरा घुमा, प्रोग्राम रखा था। शाम 4 बजे भाग गए डर से लोग, और मैं 2 बजे रात को सबको घर घर छोड़कर आए। अभी तो रोड हो गया है, लेकिन उस समय रोड नहीं था। अच्छा, तो मेरा लगा वहाँ बहुत अच्छा है, और उन लोगों का समस्या सबसे पेयजल का है, पानी का। तो हमारे MLC साहब बोले थे वहाँ पे कि हम जीतेंगे तो आप लोग का पेयजल का समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन जीतने के बाद दूसरा बार भी जीत गए, अभी तक समाधान नहीं हुआ पेयजल का, खास करके अधौरा का। अच्छा। और वहाँ जितना नल जल लगा है, नल जल तो बहुत अच्छा स्कीम था, लेकिन बहुत लूट घसोट हुआ इसमें। आज भी अगर आप जाइएगा तो 80% पेयजल, वहाँ का नल जल बंद है अधौरा का आज के डेट। पानी की किल्लत तो बहुत ज्यादा किल्लत है। लोग पीता किससे होगा, बहुत समस्या आता होगा तो। और चुआर से सब पानी बहुत दूर दूर से लेकर आते हैं और पीते हैं, नदी से ले आते हैं। जीवन कितना मुश्किल होगा वहाँ पे। बहुत मुश्किल है वहाँ। अच्छा, आप जैसे लगातार चैनपुर विधानसभा में घूम रहे हैं, तो कुछ चीजें पूछना चाहेंगे। जैसे आम जनमानस से जुड़ी चीजें हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। हर पंचायतों में तकरीबन स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है बिहार सरकार द्वारा। तो वहाँ पे आप लोग कभी घूमने गए हैं, देखे हैं उसका हालचाल कैसा है, किस स्थिति में है? ध्यान में है आपके? ध्यान में तो है। किसी स्वास्थ्य केंद्र में दरवाजा ही नहीं है हाँ, खिड़की नहीं है। हाँ। कोई डॉक्टर जाता ही नहीं है बैठने। हाँ। मैं तो लाइफ इस पे अपना चलाया हूँ। अच्छा। लिया हूँ। हाँ। अधौरा का था, आपको चैनपुर में तो है, उधर बखाई देवी के साइड में, वहाँ से लाइफ में अपने मोबाइल से चलाए थे। और ये विद्यालयों का हाल उधर कैसा है? सर, विद्यालय का हाल तो मत पूछिए, दुरुस्त है। जो खिचड़ी में हमारी सरकार पैसा खर्चा करती है, वही पैसा अगर बच्चों के लिए पढ़ाई और स्वास्थ्य पे करती। बच्चे जाते हैं केवल उसी टाइम जाते हैं, खिचड़ी खाने के टाइम, टिफिन के टाइम बस। मतलब और खाए फिर घर वही नहीं भोजन किए, थाली वही धुए, टन 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 बजाते हैं। सर लोग बुला रहे हैं, अरे आओ आओ आओ, वो खाए सुना बजाते हुए थाली घर गया।
मतलब बस खाने खिचड़ी खाने के लिए आया हुआ है, बस खिचड़ी खाने के लिए। और ये चीज तो सरकार को भी मालूम पता है कि उनका स्वास्थ्य केंद्र शिक्षा व्यवस्था एकदम लाचार स्थिति में है। एकदम एकदम। इनसे तो अच्छा शिक्षा के माने में लालू जी के समय कुछ सही था जी। उस समय आपको याद है? हाँ याद है, याद है। उस समय का भी टीचर्स हैं। अच्छा, 1200 पढ़ाते थे लोग? हाँ 1200 पे हुआ था, कोई जाता नहीं था। हाँ, तो जबरदस्ती लगाते थे सब। अच्छा। और उस वक्त सरकारी नौकरी को लोग उतना वो भी महत्व भी नहीं देता था कि भाई की जाए सरकार का गुलामी करा, इस तरह से बातें होती थी गाँव देहात में। तो है, ये सब बहुत समस्याएं हैं। आपसे एक मेरा और प्रश्न होगा, क्या आपने कभी किसी सामाजिक आंदोलन में भाग लिया है कभी भी? मतलब 30 वर्ष का आपका राजनीति का करियर आप बता रहे हैं, तो किसी सामाजिक आंदोलन में आपने भाग लिया है अभी तक? नहीं, वैसा तो कोई अभी आंदोलन हुआ नहीं जिसमें कि हम लोग जिला स्तर पे मतलब आप लोग कहीं नहीं रहे हैं? नहीं। थोड़ा सा और व्यक्तिगत 2-4 सवाल हो गया आपसे हमारा। जी जी बोला। जैसे देखिए, नेताजी लोग होते हैं बड़ा मिजाजी तौर पे होते हैं, तो आप लोग जब समाज में जाते हैं तो उन समाज के लोगों से आपके लिए या फिर जो भी जनसुराज के नेता लोग जा रहे हैं समाज में, क्या सुनने को मिलता है? देखिए, जन जन में ये तो घर कर गया है कि अब की बार जनसुराज। कोई बोल नहीं रहा है, इसलिए नहीं बोल रहा है कि कोई मंत्री है, कोई विधायक है। मान लीजिए अभी कोई जनता का काम पड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन ये तो घर कर गया है, बदलने के मूड में सब लोग हैं। सब लोग हैं, चाहे किसी जाति के हों। अब ये बोल रहे हैं देखिए कि जाति से भैया मतलबे नहीं खे, हाँ बस हमनी के आपका मिशन में बानी है, जनसुराज के मिशन में। हाँ, जनसुराज के मिशन में। अच्छा, आप भी संभावित प्रत्याशी के रूप में हैं चैनपुर विधानसभा से, तो पार्टी तमाम संभावित प्रत्याशियों को छोड़कर आपको ही टिकट क्यों दे? ऐसा क्या आप में खास है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही सबसे पीछे में भरा। मैं अच्छा, बहुत कुछ लोग कहने लगे हमारे साथ जो जुड़े हैं शुरू से कि मुखिया जी आपो एगो डाल नहीं, का दिक्कत बा, मिली तो देखल नहीं तो हमने तो प्रचार में सबका मतलब बनी जा पार्टी का। तो पछताते पछताते मैं सब हमको जबरदस्ती ले गया, वो भी पटना से हम किए। हम ना नहीं भर रहे थे। पहले सबका मन नहीं था? नहीं 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 था। लास्ट में आप अप्लाई किए कि? हाँ, लोग मतलब पब्लिक कहने लगा भाई तो कार्यकर्ता हमारे, हम बोले चलो भाई आप लोग का मन रख देते हैं, मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा फिर पार्टी की सेवा के लिए। तो पार्टी के लिए तो तत्पर है, पार्टी के लिए 100%। और प्रशांत किशोर जी जो खुले मन से बोलते हैं, अभी कोई ऐसा नहीं है नेता चाहे किसी दल से हो कि बोल दे। प्रशांत किशोर जी ये भी बोलते हैं खुले मन से कि अगर हमारा नेता सही नहीं है, हमारा प्रत्याशी सही नहीं है, आप उसको वोट ना दें, आप उसको वोट न दे, जो सही है उसी को दीजिए। लेकिन जात पात पे नहीं देना है कि बिहार में हमारे जो बदले। वो तो ये भी बोल दिए कि लालू जी को कि आप तेजस्वी जी को हटाकर और किसी यदुवंशी को ले आइए, मैं आपके साथ पूरे दल बल के साथ हूँ। बताइए, कोई कहने वाला है क्या? ना, सबको चेयर कुर्सी चाहिए, सबको पद चाहिए। सही बात है। लेकिन ये बोलने वाला किसी के पास ये क्षमता नहीं है, और ये सच्चाई है। अगर ऐसा लालू जी घोषणा कर दें, एक गरीब जदुवंशी के बच्चा को बैठा, पढ़े लिखा नहीं है क्या गरीब जदुवंशी में? तेजस्वी जी से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तेजस्वी तो जान ही रहे कि उनका क्या है तो एजुकेशन। तो उस तरह का प्रशांत किशोर जी हैं। अभी माया से दूर, हाँ, अपने लिए लालच नहीं है। नहीं, अपने लिए कोई नहीं। बिहार बदलिए बस, लोग सुधरे हमारे बिहार के। भी बिहार वासी और खासकर आप जहाँ से मेहनत कर रहे हैं चैनपुर विधानसभा के लोग अगर देख रहे हैं आपको, तो उनसे क्या कहना चाहिए? आप कह सकते हैं। नहीं, मैं तो सबको कहूंगा कि भाई अब की बार वोट देना है अपने बच्चे बेटा बेटियों का मुंह देखकर, जात पात पे वोटिंग नहीं करना होगा। हाँ, कोई भी आता है प्रत्याशी, अगर जिसको आप समझे कि नहीं अच्छा है, जात पे नहीं कि हम जात को ही देंगे। अगर जो प्रत्याशी अच्छा आपको लगता है उसको आप वहां से जिताएं, तभी हाँ तभी विकास होगा। जात पात पे विकास होने वाला नहीं है। बेवकूफ बनाकर चला जाएगा, 5 साल बाद फिर आएगा,
आप जानेगा कि नाराज है तो आपके जीजा को मामा को धर लेगा, मना लेगा, कहीं से पुटने हाँ, का। किसी तरह। ये सब यही कारण है कि हमारा बिहार अपने बैक जा रहा है। अभी तक विकास हाँ, गति में नहीं नहीं, आया। कहाँ विकास के गति में है जी। ठीक इससे है। तो अच्छा पहले तब अंग्रेज के समय था। हाँ। कम से कम तो इतना महाराज लूट खसोट नहीं था। अपने ही लोग हर जगह लूटने पे हैं। अपने ही लोग सब जगह है, क्या कीजिएगा, मजबूरी है। चलिए इन्हीं सब के साथ इस इंटरव्यू के समाप्त करते हैं। बाकी आपके मन मस्तिष्क में क्या वो बातें या विचार आ रही हो रविंद्र सिंह जी के बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे नई बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी हमारे साथ समय देने के लिए।